गनीमत की बात है कि पाकिस्तान ने इस मसले पर परिपक्वता का परिचय दिया और पैनिक में आकर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। सामने क्रम भारतीय सरकार हो या भारतीय आर्मी, पाकिस्तान पर मिसाइल गिरने के वाक़ये के बाद अभी तक अपनी शर्मिंदगी से जान नहीं छुड़ा पाई। दुनिया भर का मीडिया इसे इंतहाई नाकस हिकमत अमली, पेशा वराना सलाहियतों की कमी और प्रोफेशनलिज्म के मुनाफी करार दे रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी मिसाइल गिरने के वाक़ये पर भारतीय वजारत दिफा के बयान का नोटिस लेते हुए मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय हुकाम के सामने 7 सवालात रख दिए और कहा है कि अंदरूनी अदालती तहकीकात का फैसला काफी नहीं, संगीन मामला सादा वजाहत से हल नहीं किया जा सकता। बताया जाए मिसाइल की किस्म और खुसूसियात क्या हैं, इसे भारत की मुसल्लह अफवाज ने हैंडल किया था या कोई और अनासिर थे। आलमी बरादरी जोहरी माहौल में संगीन नौयत के इस वाक़े का संजीदगी से नोटिस ले। हफ्ते को अपने एक बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इस वाक़े की संगीन नौयत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के खिलाफ तकनीकी तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कई बुनियादी सवालात को जन्म देती है। इस तरह के संगीन मामले को भारतीय हुकाम की जानिब से पेश की गई सादा वजाहत से हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने भारत से मिसाइल गिरने के मामले पर सवालात के जवाब मांगते हुए कहा कि भारत को हादसाती मिसाइल लॉन्च और उस वाक़े के खास हालात को रोकने के लिए इक़दामात और तरीका कार की वजाहत करनी चाहिए। भारत को पाकिस्तानी हुदूद में गिरने वाले मिसाइल की किस्म भी वाज़ेह करने की जरूरत है। भारत को यह भी बताने की जरूरत है कि हादसाती तौर पर छोड़ा गया मिसाइल पाकिस्तान में आखिर दाखिल कैसे हुआ। क्या मिसाइल खुद तबाही के तरीके कार से लैस था तो यह हकीकत में क्यों नाकाम रहा। भारत मिसाइल के हादसाती लॉन्च के बारे में पाकिस्तान को फौरी तौर पर मुतल्ला करना में क्यों नाकाम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से वाक़े का ऐलान करने और वजाहत तलब किए जाने तक भारत ने इंतजार क्यों किया। भारत को यह बताने की जरूरत है कि क्या वाकई मिसाइल को उसकी मुसल्लह अफवाज ने हैंडल किया था या कोई और अनासिर थे। यह वाक़या भारत की स्ट्रेटेजिक हथियारों से निपटने में संगीन नौयत की बहुत सी खामियों की निशानदही करता है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि भारत का अंदरूनी अदालती तहकीकात का फैसला काफी नहीं क्योंकि मिसाइल पाकिस्तान में गिरा। पाकिस्तान इस वाक़ये के बारे में हकायक का दुरुस्त तयन करने की मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा करता है। पाकिस्तान आलमी बरादरी से भी मुतालबा करता है कि वो जोहरी माहौल में संगीन नौयत के इस वाक़ये का नोटिस ले। ये वो 7 सवालात थे जो पाकिस्तानी सरकार की तरफ से भारतीय हाई कमीशन को तलब करके एहतजाज के साथ थमाए गए और ये भी पूछा गया कि इतनी संगीन गलती आखिर हो कैसे सकती है। भारत का मीडिया देखें तो वो इस पर अभी तक अपनी सरकार के जवाब और अफवाज के तर्जुमान के स्टेटमेंट का इंतजार करते हुए अपनी ही सरकार पर उंगलियां उठाते हुए ये कहता नजर आ रहा है कि इस तरह की गलती और तकनीकी खामी आखिर दुनिया में पहली बार कैसे हुई। क्या किसी ने जानबूझकर शरारत की या हमारे पास इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। चूंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ही जोहरी ताकतें हैं, अगर पाकिस्तान इसका फौरी रद्दअमल दे देता जिस तरह 2019 के फरवरी में पाकिस्तान ने दिया था तो पहले ही दुनिया आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। एक नई जंग और एक नया मार्का दुनिया का अमन तबाह बर्बाद कर देता। आगे चलकर आपको भारतीय मीडिया का ही क्लिप दिखाते हैं कि किस तरह वो अपने सरकार और फौज के स्टेटमेंट के मुंतजिर है, लेकिन भारतीय फौज और सरकार शर्मिंदगी में ऐसी डूबी है कि उनसे अभी तक इसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं बन पाया। सिर्फ शर्मिंदगी का इजहार किया जा रहा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे मानने को तैयार नहीं और अब आलमी बरादरी भी इसमें कूदती नजर आ रही है, जबकि दुनिया भर का मीडिया पहले ही खित्ते के माहौल को खराब करने का जिम्मेदार भारतीयों को करार दे चुका है। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं वो इस सारे मामले पर क्या रद्दअमल दे रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। यूक्रेन में जारी जंग के बीच हर रोज ये आशंका जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध में ना तब्दील हो जाए, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो इस युद्ध को यूरोप से आगे ले जाकर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में फैला दे। दुनिया भर के देशों की कोशिश ऐसी किसी घटना को रोकने की है और ऐसे माहौल में परमाणु शक्ति से लैस भारत की एक क्रूज मिसाइल परमाणु शक्ति से लैस दूसरे देश पाकिस्तान में सरहद पार करके 124 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। यह मिसाइल करीब 7 मिनट हवा में रही और पाकिस्तान के लिए वो 7 मिनट खौफ से भरे हुए थे। गनीमत यह रही कि इस मिसाइल पर कोई विस्फोटक नहीं लगा था, लिहाजा जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये भारत की कौन सी मिसाइल थी जो अपना रास्ता बदलकर पाकिस्तान
पहुंच गई। 9 मार्च को पाकिस्तान में दाखिल होने वाली इस मिसाइल के रास्ता भटकने की घटना की भारत सरकार ने भी पुष्टि की, साथ ही साथ इसकी जांच भी बिठा दी है। और अब खबर मिली है कि 9 मार्च की शाम पूरे पाकिस्तान में दहशत फैलाने वाली ये क्रूज मिसाइल कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मोस थी। वही ब्रह्मोस जिसे भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार किया है। और इसी ब्रह्मोस को भारत कुछ दूसरे देशों को भी बेचने की प्रक्रिया में जुटा है। दरअसल भारत सरकार की ओर से इस मिसाइल की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से इस मिसाइल को ब्रह्मोस ही बताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सेना की ओर से 9 मार्च की शाम को जब इस मिसाइल के पाकिस्तान में घुसाने के बारे में इत्तला दी गई और बताया गया कि पाकिस्तान ने 9 मार्च को शाम 6:43 पर इस मिसाइल को पिकअप किया और ये 7 मिनट हवा में रहने के बाद 6:50 पर पाकिस्तान में आ गिरी। इसके बारे में जो बातें बताई गई हैं वो इसके ब्रह्मोस मिसाइल होने के ही संकेत देती हैं। दरअसल ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो मैक 3 यानी आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से 290 किलोमीटर तक का सफर तय करके टारगेट को हिट करती है। पाकिस्तान के मुताबिक उसके मियां चन्नू इलाके में गिरने वाली मिसाइल की स्पीड लगभग मैक 3 के ही बराबर थी। पाकिस्तान के मुताबिक ये मिसाइल हरियाणा के हिसार इलाके से छोड़ी गई, जहां से पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके की दूरी 277 किलोमीटर है। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल का हवाई वर्जन भी है, जिसे सुखोई 30 विमान से छोड़े जाने का सफल परीक्षण साल 2017 में ही हो चुका है। अभी ये साफ नहीं हो सका है कि ये मिसाइल धरती से चलाई गई या इसे हवा में छोड़ा गया, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इस मिसाइल को हिसार से चलकर राजस्थान के महाजन एयरफील्ड तक का सफर तय करना था, लेकिन इस बीच इसने टर्न लिया और पाकिस्तान का रास्ता पकड़ लिया। डराने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल परमाणु हथियार तक ले जाने में सक्षम है और ऐसे में इसका बॉर्डर पार करना किसी भी देश को दहशत में डाल सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ये पता चल गया था कि इस मिसाइल में वॉरहेड नहीं लगा है, यानी इसमें कोई विस्फोटक नहीं है, जो अक्सर परीक्षण के दौरान होता है। लिहाजा कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी नहीं है। बहरहाल गनीमत की बात है कि पाकिस्तान ने इस मसले पर परिपक्वता का परिचय दिया और पैनिक में आकर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। वहीं भारत सरकार ने भी इस मसले पर खेद जताते हुए इसकी हाई लेवल जांच बिठा दी है। अब इस जांच के नतीजे का इंतजार रहेगा ताकि पता चल सके कि दोनों देशों को जंग के मुहाने तक ले जाने वाली ये दुर्घटना आखिर कैसे हुई।